हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल इस यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी वस्तु है। साइंस और फिजिक्स में ब्लैक होल के थ्योरी के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। ये बढ़ते हैं आज के स्पेशल फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, अगर आप सोचते हैं कि ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा, शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग और भी चीज़ें हो सकती हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। इसकी ग्रेविटी का क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं है बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। फैक्ट नंबर 2, ब्लैक होल समय को प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल के नज़दीकी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके पास के आसपास के कुछ हिस्सों में समय की गति धीमी हो जाती है। जितने ब्लैक होल्स के नज़दीक आप जाएंगे, उस समय की गति उतनी ही धीमी होती जाएगी। फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्लैक होल 1600 लाइट ईयर दूर है। पृथ्वी पर किसी भी तरह की असर पहुंचा सकने वाला या नुकसान पहुंचाने वाले ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है। फैक्ट नंबर 4, इवेंट हॉरिजॉन से दूर रहिए। फिजिक्स में इवेंट हॉरिजॉन को ब्लैक होल की सीमा कहा जाता है। इस बिंदु से पहले आपके पास अभी भी वापस पाने का मौका होगा, लेकिन एक बार इसे पार कर लेने के बाद वापस जाने का कोई भी रास्ता सीमित नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 5, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है। यह ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर है और हमारे सूरज से 30 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। फैक्ट नंबर 6, ब्लैक होल रेडिएशन बाहर फेंकते हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल से बच नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ बाहर निकल सकती है, वो है रेडिएशन। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन बाहर फेंकता है, वैसे वैसे वो अपना मास भी खो देता है। यह प्रक्रिया आखिर में ब्लैक होल को मारने की क्षमता रखती है। फैक्ट नंबर 7, ब्लैक होल फनल के आकार के नहीं होते, वे एक क्षेत्र के होते हैं। पुस्तकों में ज़्यादातर ब्लैक होल को आपने फनल की तरह ही देखा होगा, क्योंकि वह गुरुत्वीय कुओं की नजरिए से सचित्र किया गया होता है। हकीकत में वो एक क्षेत्र की तरह ज़्यादा लगता है। फैक्ट नंबर 8, ब्लैक होल्स घूमते हैं। जब एक तारा अपने ही अंदर ढाने लगता है, तब वह तेजी से घूमने लगता है और छोटे से छोटा होता जाता है। उसी तरह ब्लैक होल्स भी घूमते हैं। जब ब्लैक होल अपनी प्लैंक लेंथ तक सिकुड़ जाता है, तब वो घूमना जारी रखता है। फैक्ट नंबर 9, ब्लैक होल्स के करीब जाने पर आपकी भयानक तरीके से मौत हो जाएगी। ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसके अंदर जाने से वे कुचल जाएंगे, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे आप इवेंट हॉरिजन के नज़दीक जाएंगे, तब आपका शरीर भयानक गुरुत्वाकर्षण की असामान्य रूप से खिंच जाएगा और आपकी उसी समय मौत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 10, ब्लैक होल्स हमेशा काले नहीं होते। ब्लैक होल्स अपने कालेपन के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन करते हैं। फैक्ट नंबर 11, ब्लैक होल्स केवल विनाश नहीं करते। विज्ञान की शोध के मुताबिक ब्लैक होल्स का ऊर्जा पाने के लिए और टाइम ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, ब्लैक होल्स बहुत बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल के साथ साथ टक्कर के साथ साथ बड़े से बड़े आकार के हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लैक होल्स विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आधुनिक खगोलवादियों के मुताबिक अलग अलग आकार के हो सकते हैं। स्पिनिंग ब्लैक होल्स, इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स। उसके प्रकार ज्यादातर अंतरिक्ष को विकृति के वक्त बाहर निकलती ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। फैक्ट नंबर 13, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल की खोज नहीं की थी। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल के सिद्धांत को केवल पुनर्जीवित किया था। 1783 में जॉन मिशेल नामक वैज्ञानिक ने वास्तव में इस सिद्धांत को विकसित किया था। उन्होंने खोजा था कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा प्रबल हो सकता है कि कोई भी चीज उससे बच नहीं सकती।
फैक्ट नंबर 14, क्या ब्लैक होल बहुत घने हो सकते हैं? ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ब्लैक होल एक ऐसे अत्यंत छोटे हिस्से में अविश्वसनीय रूप से द्रव्यमान शामिल होते हैं। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज से 10 से 30 गुना ज्यादा अधिक हो सकता है, इसलिए ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा डेंस यानी घने हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या ब्लैक होल शोर करते हैं? इसका आंसर है यस, ब्लैक होल शोर करते हैं। जब ब्लैक होल किसी चीज को अपने अंदर खींचते हैं तब इवेंट हॉरिजॉन सुपरचार्ज हो जाता है और उसके कणों की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक होल शोर उत्पन्न करते हैं। फैक्ट नंबर 16, क्या ब्लैक होल जीवन को संभव बनाने वाले तत्वों को पैदा कर सकते हैं? हाँ, ब्लैक होल जीवन को संभव बनाने वाले तत्वों को पैदा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्लैक होल तत्वों के कणों को तोड़कर उनके सबटॉनिक कण बनाते हैं। इन सबटॉनिक कणों में कार्बन और हीलियम से भी ज्यादा भारी तत्वों को बनाने की क्षमता होती है। ऐसे तत्व शायद जीवन के गठन में के लायक हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 17, क्या कोई भी ब्लैक होल बना सकता है? तकनीकी तौर पर सिर्फ तारे ब्लैक होल बना सकते हैं, नहीं तो ससुरा कोई भी ब्लैक होल नहीं बना लेता और दुनिया को धमकाता मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, मेरे को पैसा दो। नॉर्थ कोरिया वाला तो ससुरा पहले ही कर लेता। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सिकुड़ा जाए तो ब्लैक होल बन सकता है, पर इंसान के पास अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि वो ब्लैक होल बना सके। फैक्ट नंबर 18, क्या ब्लैक होल में फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं? ब्लैक होल के केंद्र में फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं क्योंकि ब्लैक होल के तत्वों को उसका इनफाइनाइट डेंसिटी स्ट्रक्चर तोड़ देता है, जिससे समय और अंतरिक्ष का अस्तित्व मिट जाता है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।